अच्छा जी। चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सेशन की रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। अच्छा, फंक्शन के हवाले से मतलब जो एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि फंक्शन जो है एक, आप कह लें कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं कि जिसको हम एक रैपर के अंदर हम उसको बंद कर लेते हैं और उसके उसके आर्गुमेंट्स होते हैं, उसकी रिटर्न वैल्यू होती है। और फंक्शन आपको ये सहूलत देता है कि आप अपनी ख़ास किस्म की सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को एक रैपर के अंदर बंद करके उसको कॉल कर लें प्रोग्राम में किसी भी जगह पे। मतलब जिधर आपको ज़रूरत है तो उस फंक्शन को आप कॉल कर सकते हैं। मिसाल तौर पर इसी फंक्शन को हम ले लेते हैं और अब देखें जैसे कि अब ये, ठहरे मैं इसको पहले यहाँ पे लिख देता हूँ। ये आ गया लेट, जैसे कि ये है लेट, ये एक फंक्शन है जिसमें बुक एग्जाम्पल इसको कॉल भी करेंगे वहाँ। अच्छा, फंक्शन डिक्लेयर करने के मुख्तलिफ मेथड्स हैं, उसको तो हम बाद में देखते हैं, लेकिन हम अभी तो देख रहे हैं कि फंक्शन की का फ़ायदा क्या होता है हमें। अब जैसे ये फंक्शन है आई एम इन अ फंक्शन और हाय देयर, और ये एक वेरिएबल है हाय देयर आई एम इन अ फंक्शन, कंसोल लॉग हो रहा है सिंपल और कुछ भी नहीं हो रहा। तो इसको हम ऐसे करते हैं, इसको हम ऊपर ले जाते हैं थोड़ा, ठीक है। और हम यहाँ पर इस फंक्शन को कॉल कर लेते हैं, ये तरीका है, ठीक है कॉल करने का। एक मिनट होल्ड कीजिए। अच्छा, ये फंक्शन हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया और यहाँ पर उस फंक्शन को कॉल किया, ठीक है। और इसको अगर मैं बाकी सबको फिलहाल फिलहाल यहाँ से सबको हम कर देते हैं, कमेंट आउट कर देते हैं और इसको मैं चलाने की कोशिश करता हूँ। ठीक, और मैंने सॉरी जी, ये है हेलो नोड, हेलो नोड के अंदर है गलत डायरेक्टरी। अच्छा, नोड कमांड नोड के अंदर हम इस जावास्क्रिप्ट की फाइल को चलाएंगे और सेव नहीं की फाइल दोबारा चलाते हैं इसके ऊपर। और हाय देयर आई एम इन अ फंक्शन, ठीक है। तो अब ये एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है। अब देखें इसके अंदर क्या है कि एक वेरिएबल है, उसके अंदर हमने एक स्ट्रिंग सेव की, उसको हमने लॉग कराया और लॉग यहाँ पे आपको लॉग मिल गया। मिसाल तो मैं इसके अंदर जो है ना मजीद लॉग ऐड कर देता हूँ, ठीक है। मैं इसके अंदर 8+7, अगर ये उसने यहाँ पे मैथमेटिक्स कर दी तो ठीक है जी। अब देखें इसके अंदर तीन इंस्ट्रक्शंस हैं, ठीक है। और ये एक फंक्शन के रैपर के अंदर है। पहले में हम वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, स्ट्रिंग वैल्यू दे रहे हैं। दूसरे में कंसोल लॉग विद दैट वेरिएबल वैल्यू, और तीसरे में सिर्फ कंसोल लॉग हाइदर अगेन, और एक जो है 8+7 एक ऑपरेशन लेट से परफॉर्म हो रहा है। अब अगर मैं, एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है जिसके अंदर मैं लिख रहा हूँ फंक्शन, मतलब फंक्शन का पूरा कोड लिख रहा हूँ, और मुझे ये काम जो है मुझे 3-4 जगहों पे करना पड़ रहा है, ठीक है। तो मैं बजाय कि हर जगह पे इन्हीं कमांड्स को रिपीट करूं, मैं उसको एक फंक्शन के रैपर के अंदर बंद करता हूं
और उसको जहां भी मुझे चाहिए होता है उसको चलाना है, मैं वहां पर उस फंक्शन को डायरेक्ट कॉल कर लेता हूँ। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर मैं इसको यहाँ पर 2 दफा कॉल कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने ये लाइंस 2 दफा लिखी है। ठीक है, अब देखिएगा 2 दफा फंक्शन कॉल हुआ है। ठीक है, वही लाइंस हैं ये। अगर अगर मैं इस फंक्शन को ना लिखूं और मुझे ये 2 दफा प्रिंट कराना हो तो मुझे ये रिपीट करनी पड़ेगी, 6 दफा लाइन लिखनी पड़ेगी। तो फंक्शन आपको ये फैसिलिटी देता है कि आप अपने कोड को जो है ना सिर्फ इस एक फाइल के अंदर यूज कर सकें, बल्कि इसको एक्सपोर्ट करके मुख्तलिफ फाइल्स के अंदर हम इसको यूज कर सकते हैं। ये आपकी प्रोग्रामिंग और कोडिंग को जो है वो बड़ा कह लें कि स्मार्ट वे से आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं चीज़ों को। अच्छा, अब फंक्शन के अंदर जो है वो हम आर्गुमेंट भी पास करते हैं। ठीक है, और जाहिर बात है ये तो एक स्टेट वे फंक्शन है। ठीक है, हम ना सिर्फ आर्गुमेंट पास करते हैं इसके अंदर कुछ वेरिएबल्स, बल्कि हम इस फंक्शन के ऑपरेशन के बाद कुछ वैल्यू रिटर्न भी एक्सपेक्ट करते हैं। ठीक है, तो जाहिर बात है फंक्शन अब ऐसा तो नहीं कि जिसमें हम सिर्फ कंसोल करेंगे। तो फंक्शन मजीद हम इसको इसके अंदर आर्गुमेंट्स को इंट्रोड्यूस कराकर इसकी रिटर्न वैल्यू भी हम ले सकते हैं कि हम एक खास किस्म का ऑपरेशन इस फंक्शन के अंदर लिखें, हम 2 आर्गुमेंट्स दें और जो इस फंक्शन के अंदर जाए और रिटर्न पे हमें एक रिजल्ट दें। ठीक है, अब अगर हम इसको मिसाल के तौर पे ए और बी लेट से 2 आर्गुमेंट्स हैं और मैं इन आर्गुमेंट्स को यहाँ पे प्लस करता हूँ। ठीक है, और यहाँ कॉल करते हुए अब देखें मैंने ए और बी 2 आर्गुमेंट फंक्शन के यहाँ पे डिफाइन किए। अब मैं जब इस फंक्शन को लेट्स से अभी कॉल करता हूँ इसी तरह, तो अब देखते हैं जावास्क्रिप्ट कोई एरर देता है कि नहीं देता, या बस चला देगा ना। एन एन। ठीक है, फंक्शन चल रहा है, आप उसके अंदर आर्गुमेंट्स, क्योंकि अब जावास्क्रिप्ट है यही इसकी बात है। अगर यहाँ पर टाइप स्क्रिप्ट होता तो आपको यहाँ पे रोक देता कि आपने आर्गुमेंट फंक्शन के एंटर नहीं किए, तो लेकिन क्योंकि जावास्क्रिप्ट है तो चल पड़ा, अब वो चल तो गया। अब देखो उसका नुकसान हमें ये हुआ कि कंपाइलर टाइप के टाइम के अंदर हमें एन एन मिल रहा है, नॉट अ नंबर। अब ए प्लस ए इज सिंपल, इट इज मे बी अनडिफाइंड। हम इसको कंसोल लॉग भी अगर हम करना चाहें तो अनडिफाइन होगा, और अनडिफाइन प्लस अनडिफाइन ऑफ कोर्स नॉट अ नंबर ही आएगा। तो ए और बी 2 आर्गुमेंट, मैं यहाँ पर ए दे देता हूँ 10 और बी दे देता हूँ 8। ठीक है, पहले फंक्शन में, दूसरे को ऐसे ही रहने देते हैं, 18 आ गया। ठीक है, अब ये ऐसा फंक्शन बन गया कि जो हमें सिर्फ एक कंसोल लॉग ही नहीं प्रिंट करा रहा, बल्कि हम जो इसको आर्गुमेंट्स दे रहे हैं, जो पैरामीटर्स के अंदर पास करा रहे हैं, वो हमें प्लस होकर उसकी एडिशन हमें कंसोल में मिल रही है। अभी अभी हमें रिटर्न नहीं मिल रहा। ठीक है, मैं ऐसे करता हूँ कि मैं ये वैल्यू रिटर्न भी कराना चाहता हूँ, रिटर्न में डायरेक्ट लिख देता हूँ। ठीक है, अब ये है कि ये फंक्शन, लेट्स से रिटर्न को हटाते हैं, चलो इसको ऐसे देखते हैं कि मैं ये फंक्शन एक वेरिएबल के अंदर कॉल करता हूँ। सही है, जिसका नाम लिख देते हैं वार टेस्टिंग। ठीक है, और उसके अंदर इस फंक्शन को कॉल करते हैं। सही है, और हम इस वेरिएबल को जिसको मैंने फंक्शन असाइन कर दिया, इसको भी हम कंसोल करते हैं, ताकि हमें पता चले कि हमें वैल्यू रिटर्न क्या हो रही है। ठीक है, हमें कंसोल लॉग तो नजर आ रहा है, इसको हटा देते हैं फिलहाल। ठीक है, अनडिफाइंड। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हमने एक फंक्शन तो बनाकर एक वेरिएबल को साइन भी कर दिया, लेकिन ये फंक्शन कुछ वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा कि जो इस वेरिएबल के अंदर सेव हो। अब मिसाल के तौर पर मैंने इन्हीं 2 नंबर्स को कहीं ऐड कर आगे यूज करना है किसी किसी और ऑपरेशन के अंदर, तो इस केस में ये फंक्शन क्या कर रहा है कि ए और बी को प्लस करके मुझे सिर्फ कंसोल करा रहा है, लेकिन मुझे कुछ रिटर्न नहीं दे रहा कि मैं इसके अंदर अपना रिजल्ट सेव करूं। ठीक है, और रिजल्ट को फिर मैं किसी और जगह भी यूज करूं। मिसाल के तौर पर मैं आगे कर लेता हूं सम टेस्टिंग, और ये जो वार टेस्टिंग है इसको मैंने आगे मिसाल के तौर पर मल्टीप्लाई कर दिया है 100 से। ठीक है, और इसको भी कंसोल कर देते हैं। मतलब मैं एक प्रोग्राम लिख रहा हूँ जस्ट टू शो यू के फंक्शन
किस तरीके से हमें हेल्पफुल होता है। सही है। अब देखें क्या हो रहा है। नॉट अ नंबर, और आपका जो सम टेस्टिंग है वो भी नॉट अ नंबर, और ये अनडिफाइंड। समझ रहे हैं? तो ये फंक्शन अब देखें मेरे किस काम का, कि मैं इसको दो दो चीजें भी पास करा दूं, ठीक है, और उसका रिजल्ट वो कुछ सम करके यहाँ पे उसने दिखा भी दिया है, लेकिन वो मुझे रिटर्न नहीं कर रहा, मुझे कोई चीज वापस नहीं दे रहा कि जिसको मैं आगे कहीं इस फंक्शन को मजीद आगे इसको यूज कर सकूं। तो उसकी यूजेबिलिटी के लिए फिर फंक्शन के अंदर एक रिटर्न भी होता है, कि वो फंक्शन आपको कोई भी वैल्यू, कोई ऑब्जेक्ट, कुछ मतलब वैल्यू हो सकती है, ऑब्जेक्ट हो सकता है, किसी भी किस्म का वेरिएबल हो सकता है जो कि आपको रिटर्न कर सकता है। तो फंक्शन के अंदर ये सलाहियत होती है कि वो आपको कोई भी ऑब्जेक्ट जो है, अरे ऑब्जेक्ट, कुछ भी आपको रिटर्न कर सकता है, लेकिन वो सिंगल एलिमेंट होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि मल्टीपल अरेज, अगर मल्टीपल अरेज आप रिटर्न करवा रहे हैं तो उसको एक अरे में बंद करना पड़ेगा, ठीक है, ये भी जरा देखना पड़ेगा। सो भी खैर अभी टेस्ट कर लेते हैं। अब देखिए रिजल्ट। अब इस केस में क्या हो रहा है इस केस में ए और बी जो मैंने पास किया उसको यहाँ पर कंसोल के साथ एडिशन भी दे रहा है, ठीक है, यहाँ पे ऐड करके उसको एक वेरिएबल के अंदर सेव किया लेट, और रिजल्ट फिर उस जो वेरिएबल है वो रिटर्न के सामने हमने लिखा। और अब होगा ये कि जब ए और बी हम इस फंक्शन को पास करेंगे, ये ए और बी प्लस होकर एक और वेरिएबल पे सेव होंगे, इसका सम होगा, इसका रिजल्ट होगा, और वो जो रिजल्ट वाला वेरिएबल है वो हमें वापस रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखते हैं कि वार टेस्टिंग वैल्यू अब क्या आती है कंसोल लॉग में। ओके, इसको ऊपर करें। ठीक है, अच्छा, यस, देखें भैया। तो अब आपको अब आपको जनाब ये जो वार टेस्टिंग है उस पे आपको 18 मिल गया, ठीक है। तो ये इसलिए रिटर्न हम यूज करते हैं कि हम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन तो हो गई, वो हमने उसके अंदर सेव कर दी, उसके बाद हमने उसके अंदर आर्गुमेंट्स इंट्रोड्यूस करवाए ताकि हम कुछ आर्गुमेंट पास करें और उसके ऊपर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन चलें, और फिर हमें कुछ रिजल्ट भी रिटर्न हो ताकि हम उसको मजीद आगे अपने प्रोग्राम में इस्तेमाल कर सकें। तो बेसिकली ये है फंक्शन की यूटिलिटी और फंक्शन का बेसिक्स इंट्रोडक्शन। और ये फंक्शन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है हमें हमारे प्रोग्राम को बड़े साफ सुथरे अंदाज में लिखने में और स्मार्टली लिखने में। हम अक्सर यही करते हैं कि जब भी हमें अगर आगे जाके आप देखेंगे कोई भी आप फ्रंट एंड बना रहे हैं, बैक एंड बना रहे हैं, तो आप मॉड्यूल्स बनाते हैं और मॉड्यूल्स बेसिकली वो फंक्शन की फॉर्म में होते हैं, ठीक है। तो मॉड्यूल बेसिकली एक फंक्शन ही होता है जिसको हम उसको हम मॉड्यूल इसलिए कह रहे होते हैं कि हम उस फंक्शन को दूसरी फाइल्स पे कॉल कर रहे होते हैं इंपोर्ट के वाया। तो अब फंक्शंस क्या कर रहे हैं, आपकी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन उसके अंदर सेव हो रही हैं, उसके अंदर आप आर्गुमेंट्स पास कर रहे हैं, उसके अंदर मतलब बीसीओ, उसके अंदर आप फंक्शंस परफॉर्म करेंगे, ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, हो सकता है एपीआई कॉल हो, एसिंग कॉल हो, कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई जी। उस बॉक्स, वो फंक्शन बाहर की दुनिया के लिए एक सॉर्ट ऑफ अ बॉक्स होगा, उसके अंदर जो कुछ भी किया जाएगा उसके बाद रिटर्न की वैल्यू आपको एक रिजल्ट देगी, जिसको आप, जिस तरह यहाँ पे हमें वार टेस्टिंग में हमने उसको रिसीव किया, तो उसको हम आगे फिर अपने प्रोग्राम में किसी भी जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये फंक्शन मैंने एक दफ़ा बना दिया तो मैं अपने पूरे कोड के अंदर इस फंक्शन को जब चाहूँ, जितनी मर्जी दफ़ा चाहूँ कॉल कर सकता हूँ, और जब मुझे ज़रूरत होगी दो नंबर्स को एडिशन ऐड करने की, मैं फंक्शन कॉल करूँगा और उसका रिजल्ट जो है मैं उसके रिटर्न की फॉर्म में ले लूँगा। तो ये बेसिकली फर्स्ट फंक्शन और उसकी यूटिलिटी का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। जी जकी, और इसका क्वेश्चन था, क्लियर हुआ? इसमें कोई कंफ्यूजन है तो बताएं। जी अदील, आपने, हाँ बिल्कुल अदील, क्लियर है। और अदील, इसका देखिए, मेरे ख्याल में मुझे लगता है एक फायदा ये भी होता है कि अगर आपने फंक्शन के अंदर 15-20 लाइनें लिखी हैं जी जी, और रिपीट। आपको अपने कोड में 25-30 जगह पे वही 20-25 लाइनों की बजाय सिर्फ एक ही आप फंक्शन का नाम देते हैं और वो कर लेते हैं, तो आपको वो बिल्कुल 15-20 जो लाइन है वो बार बार नहीं लिखनी पड़ रही बिल्कुल होती। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपका कोड बड़ा साफ सुथरा हो जाता है, रिपीट नहीं होती कोई तो भी इस तरह चीज़। आपकी जगह भी बच जाती जी है। एग्जैक्टली। और ये रीडेबल फॉर्म में भी रहता है आपका कोड।
तो ये तो आपका फंक्शन का हो गया हल्का फुल्का सा इंट्रोडक्शन। इसकी नेमिंग कन्वेंशन हैं मुख्तलिफ किस्म से, हम इसको मुख्तलिफ तरीक़ों से इसको हम लिखते हैं, ठीक है। अच्छा जी, मज़ीद इसके अलावा कोई और बताएंगे, कोई और कॉन्सेप्ट जो हम इसको जल्दी जल्दी जो डिस्कस कर सकें, देख सकें। अब जैसे कि ये सर वो जो आपने लिंक भेजा था कोडिंग गेम वाला, हाँ सर वो कुछ समझ नहीं आया मुझे, वो लाइक कोडिंग गेम का लिंक जो था आपने भेजा था। अच्छा ये वाला अच्छा, इसमें देखें बेसिकली पहले उससे चले से स्टार्ट करते हैं। ये आपको ना प्रैक्टिस करवा रहा है, मुख्तलिफ उसकी सिनेरियोज दे रहा है। अब जैसे ये सिनेरियो है कि आप कॉल बैक 1 जो है एक टाइम पे हो, कॉल बैक 2 जो है वो 3 टाइम कॉल हो, तो आपका रिजल्ट मस्ट बी कॉल्ड ओनली 1 टाइम आफ्टर 2 सेकेंड्स और 3 टाइम विद द इंटरवल ऑफ 1 सेकेंड। तो ये बेसिकली कॉल बैक के फंक्शंस हैं। ये आपको असल में ना इसके अंदर जो चैप्टर 13 है ना, ये वाला कंकरेंसी, जिसमें कॉल बैक्स हैं, प्रोमिसेस हैं, अवेट है, इवेंट लूप है जो हम लास्ट टाइम डिस्कस कर चुके हुए हैं, किस तरह कॉल स्टैक है और कॉल बैक क्यू है। तो ये बेसिकली इसको जो है ना वो क्लियर करने के लिए कि देखें हमारे जो लास्ट उसमें भी डिस्कस किया था कि हम हमारा देखें अब जो कोड मिसाल तौर पे चल रहा है ना, अभी यहाँ से कोड स्टार्ट होगा तो लाइन बाय लाइन आपका कोड चलता रहेगा, ठीक है, और यहाँ एंड तक पहुंचेगा। अगर बीच में कोई ऐसा फंक्शन या ऐसा प्रॉमिस, एक एपीआई आपने मिसाल तौर पर लेट से कॉल कर दी और उस एपीआई मतलब आपने कॉल की, उस एपीआई के नतीजे में एक डाटा आपके पास रिटर्न होना था, रिजल्ट आना था, तो अब उस पे मिसाल के तौर पर 2 सेकंड 3 सेकंड लग जाते हैं, ठीक है। तो अब ये ऊपर से जब लाइन आपकी यहाँ पे पहुंचती है और यहाँ जब उस जगह पे जहाँ पे एसिंक फंक्शन कॉल हो गया, मिसाल के तौर पर यहाँ पे लिख देते हैं, अगर ये एसिंक फंक्शन यहाँ पे कॉल हो जाता है और इसको हमें वेट करना पड़ता है, सेट टाइमर भी लगा सकते हैं हम यहाँ पर, तो लेट्स से 4000 हो गया, इसके अंदर आप अपना फंक्शन लिख सकते हैं, ठीक है। तो फंक्शन का नाम आएगा यहाँ पे, चलो कुछ लिख दिया, ठीक है। अब इस आदत पे ये जो फंक्शन है ना, इसको अब 4 सेकंड लगेंगे, उसके बाद ये जो है ना कुछ कंसोल एग्जीक्यूट कर देगा यहाँ पे, ठीक है। तो अब ये जो फंक्शन है, ये अभी तो मैंने इसे एसिंक लिख दिया ना, इसको हटा देते हैं यहाँ से। अब ये ऐसा फंक्शन है कि जो यहाँ पे कर्सर को आपको, यानी कि जो आपका कंपाइलर है, जो आपका कोड रन हो रहा है, वो यहाँ कोड को 4 सेकंड तक रोक के रखेगा, ठीक है। तो उसके लिए प्रोमिसेस सोल्यूशन है कि भाई आप इसको जो है ना एसिंक मेथड से चलाएं। अच्छा, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि जावास्क्रिप्ट जो है वो सिंगल थ्रेडेड है, एक थ्रेड पे चलती है। अब इसका अगर मैं पहले उस पे जाऊं, अब आपकी इसको ना यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल भी देता हूँ। इसका जो पहला पेज है उसके अंदर इसको प्रैक्टिकली बताया गया। अब जावास्क्रिप्ट, क्योंकि जावास्क्रिप्ट क्या है, जावास्क्रिप्ट जो है वो सिंगल थ्रेड रन टाइम है, जिसमें आप का एक स्टैक होता है जो कि कंप्लीटली चलता है, ठीक है। आप वो जो वीडियो है ना मेरी, जो हमने लास्ट सेशन की वीडियो है, उसको जरूर एक दफा देख लीजिएगा, ठीक है। इसमें एक जगह पे, ओके सर, थैंक यू। हाँ मैं बताता हूँ इसमें होता क्या है। यहाँ पे why do we need a run, यहाँ पर एक जगह पे 2 बटन दिए हुए थे, मैं वो असल में ढूंढ रहा हूँ। व्यूअर, हाँ देखें। अच्छा, अब ये देखें कि अब होता ये है कि जब आप इस पूरे ब्राउजर के अंदर कुछ ऑपरेशन करते हैं, ठीक है, सॉरी जावास्क्रिप्ट आपकी चलती है, ब्राउजर पे चलती है ना जावास्क्रिप्ट, तो उस पे अब होता है कि अगर आप कोई ऐसा फंक्शन कॉल करें कि जो सिंक फंक्शन है लेकिन उसके ऊपर टाइम लग रहा है, तो होता ये कि आपका ब्राउजर जो है ना मतलब इररिस्पॉन्सिव हो जाता है, वो रिस्पॉन्स करना छोड़ देता है, क्योंकि ब्राउजर वेट करता है उस फंक्शन के कंप्लीट होने का, कि जो कि एक सिंक फंक्शन है। तो अब
इस तरह के फंक्शन बहुत ज्यादा होते हैं, आपको प्रैक्टिकली कोडिंग में फेस करने पड़ते हैं, जिसमें आपकी मैंने एपीआई कॉल बता दी, जिस तरह सेट टाइमर आउट बता दी, उस और भी मुख्तलिफ किस्म की हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक यूजर है, वो लॉग इन करना चाह रहा है, आपने उसके क्रेडेंशियल्स ले लिए, अब आपने उसको अगला पेज दिखाना है, होम पेज, लेकिन उससे पहले आपने उसको वेरीफाई तो करना है ना। अब वेरिफिकेशन के लिए आप कॉल करेंगे डेटाबेस में, मतलब एडब्ल्यूएस का मिसाल तौर पर हम कहते हैं एपीआई गेटवे है, ऐप सिंक है, उधर कॉल गई, उसने आगे लेमडा फंक्शन को कॉल दी, लेमडा फंक्शन ने आके आपके कॉकरोच डीबी जो कि लेट्स से एक पीएलएसक्यूएल कॉकरोच डीबी है, वहां पे जो डेटाबेस के अंदर टेबल मौजूद है उसके अंदर से क्यूरी करके वो वापस लाया, उसने लेमडा को दिया, वापस एपीआई गेट, फिर वापस आप तक। तो इसमें मिली सेकेंड ही सही, लेकिन टाइम तो गुजर गया, लेट्स से एक दो सेकंड गुजर गए। तो अब वो जो एक दो सेकंड्स है, वो अब आपका काम एसिंक्रोनस हो गया। ठीक है, तो इस तरह बहुत से आपके जो बीच में रियल टाइम सिनेरियोज हैं, उसमें एसिंक्रोनस कॉल्स करनी पड़ती हैं। बहुत सी कॉल्स होती है जिसको आपको जिस पे जहाँ पे वेट करना पड़ता है। अच्छा, अब होता क्या, अब ये जो कॉल है, जब जितनी देर आप वेरिफिकेशन कर रहे होते हैं उतनी देर पे आपका ब्राउजर हैंग नहीं होता। ब्राउजर के ऊपर आप कोई सर्कल चला देते हैं, कुछ इस तरह की चीज शो कर देते हैं कि वो प्रोसेसिंग नजर आती है। तो वो काम जो है बेसिकली किस तरीके से होता है, वो इवेंट लूप की मदद से होता है। मिसाल तो मैंने सिंक बटन दबाया, अब रिक्वेस्ट हो रही है, ठीक है, तो अब अगर ये सारी रिक्वेस्ट आपकी सिंक कॉल में हो, क्योंकि सिंगल थ्रेड है और आप का एक ही कॉल स्टैक है इस पूरे जावास्क्रिप्ट के अंदर, जो कि हमने उसमें उस सॉफ्टवेयर में देखा भी था। तो होता ये है कि वो इस कॉल की वेट और इस सिंक के ऊपर ना आपके सारे स्टैक को रोक देता है और आपका ब्राउजर हैंग हो जाता है। जब तक कि वो कॉल जो आपकी जिसने स्टैक रोका हुआ है वो कंप्लीट नहीं होती, तो बाकी फिर इंस्ट्रक्शन उसके ऊपर नहीं एग्जीक्यूट होती। तो ये जो सारी एक्सरसाइज है ना यहाँ पे, ये जावास्क्रिप्ट प्रोमिसेस के ऊपर है कि वो आपको सिखा रहे हैं कि आपकी किस तरीके से कॉल्स, इसको आप कैसे ऑफ द थ्रेड लेके जाते हैं विद द हेल्प ऑफ इवेंट लूप, जिसके अंदर मुख्तलिफ आपकी कीवर्ड्स हैं जिसको आप यूज करते हैं, एसिंक्रोनस है जिसके अंदर जिसका पूरा प्रॉमिस एक पूरा कॉन्सेप्ट है, वो आप किस तरीके से यूज करते हैं। फिर आपको इस पे ये सिखाया जाएगा कि आप जरी बात है कि एक प्रॉमिस कॉल गई है, एसिंक्रोनस कॉल गई है, उसके बाद उसके जो रिटर्न आपको वापस आ रहे हैं वो एक कॉल बैक, उसके ऊपर एक फंक्शन चलता है। यानी कि आपका अब डाटा वापस आ गया, ठीक है, आपने कॉल की, अब डाटा वापस आ गया, अब जो वापस आया डाटा उस हिसाब से तो कुछ करना है। तो इसलिए इस प्रोमिस के साथ जो है वो कॉल बैक का कॉन्सेप्ट भी ऐड होता है कि जब के 2 4 5 सेकंड बाद जब डाटा वापस आएगा, तो इसको हमने वैसे ही ऑफ थ्रेड कर दिया हुआ है, आपकी जो मेन कॉल स्टैक है वो तो चलता रहेगा, वो तो वहां नहीं रहेगा। तो जैसे ही डाटा वापस आएगा तो उस वक्त जो इसके ऊपर जो ऑपरेशन परफॉर्म करना है जिस फंक्शन ने, उसको हम कॉल बैक फंक्शन कहते हैं। तो इन एक्सरसाइज के अंदर आपको उसका यूज बताते हैं, यूज सिखा रहे हैं मुख्तलिफ सिनेरियोज बताकर कि आप इस तरह से करें कि कॉल बैक वन जो है, जिस हमने भी एक क्वेश्चन देखा था, तो आपको वो उसकी प्रैक्टिस करवा रहे हैं बेसिकली। तो ये आप इसको ना रीड करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ना ये 13 चैप्टर ये क्लियर होना चाहिए, इवेंट लूप क्लियर होना चाहिए, प्रोमिसेस क्या है, कॉल बैक्स क्या है, असिंक अवेट क्या है। उसके बाद फिर आप इसको करेंगे तो फिर इंशाल्लाह जो है ये आपका आसानी से आपको क्वेश्चन भी समझ आएंगे और क्लियर भी हो जाएगा। इंशाल्लाह सर। कुछ समझ आया या जरा ओवर हो गया? अच्छा, आपको मेरी सजेशन यस यही सर, है हाँ कि कुछ सर, अभी तो समझ मैं आया, शुरू नहीं फीडबैक किया भी लेकिन किया ठीक तो। हो गया। हाँ, सजेशन मेरी यही है कि असल में मैं उस बार बार बीच में मैं अपने आप को रोका भी कि मैं बार उसको मैं खोलने लगा था, जो लूप का जो नहीं है टूल, उसमें आपको, लेकिन वो ऑलरेडी हम कर चुके हैं सारी डिस्कशन ना। तो वो यूट्यूब पे वीडियो अपलोड पड़ी हुई है, तो आपको ना आप उसको देख सकते हैं। तो उस लेक्चर को तो रिपीट कर लें, ठीक है, और उसके अलावा वो 13 चैप्टर जो बुक है उसको एक दफ़ा गो थ्रू कर लें। उसके बाद फिर आपकी जो ये एक्सरसाइजेज है ना, ये आपकी आप फिर परफॉर्म भी खुद करेंगे और आपको एक कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा क्लियर हो जाएगा। क्योंकि जावास्क्रिप्ट के अंदर ना एक मेन जो बड़ा कॉन्सेप्ट है वो यही है जो मसला भी करता है। और क्योंकि मैं जो कॉल बैक फंक्शन की बात कर रहा था ना, वो मैं आपको एक डायरेक्टरी भी शेयर की थी मैंने ग्रुप में।
ये वानियर की डायरेक्टरी है, इसमें वो देखें जैसे कॉल बैक फंक्शन, ठीक है। अब इसमें मिसाल के एग्जांपल बनी हुई है, डू सम स्टफ, सेट इंटरवल, सेट टाइम आउट, फंक्शन टू। अब देखिए खाली इस कोड को देख के ना अंडरस्टैंडिंग में काफी मसला आता है, इसलिए इसको कॉल बैक हेल्प भी कहते हैं कि एक फंक्शन है सेट टाइमर का, उसके ऊपर ये कंसोल हो रहा है, फिर ये कंसोल हो रहा है, फिर एक लूप चल रहा है, उसमें 10 दफा कंसोल किया है, फिर एक और फंक्शन है, फिर हमने टाइमर चलाया और टाइमर के अंदर ये फंक्शन है ना, ये वाला जो हम चला रहे हैं, ये यहाँ तक बेसिकली ये वो कॉल बैक फंक्शन है कि जब ये टाइम एग्जीक्यूशन हो जाती है। अब मिसाल के तौर पर आप इसको ऐसे अंडरस्टैंड करके एक एपीआई कॉल आई और वो एपीआई का डाटा वापस आ गया, अब वो जो डाटा वापस आया वो इस कॉल बैक फंक्शन के अंदर रिटर्न होता है, यहाँ के आर्गुमेंट्स के अंदर। तो फिर उस डाटा के साथ आप फिर उस पर कंसोल लॉग और मतलब उसके अंदर आप किसी वेरिएबल के अंदर सेव कर सकते हैं, किसी ब्राउजर की स्टेट के अंदर सेव कर सकते हैं, जिसकी बेसिस के ऊपर आपका मुख्तलिफ कोड चल सकता है। तो ये बेसिकली जो कॉल बैक फंक्शन है, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी कभी भी रियल टाइम प्रोग्रामिंग के अंदर ऐसे नहीं होता कि सीधी सीधी कोडिंग हो, हमेशा बीच में इस तरह की ऑफ द कह लें कि ओवर द एपीआईज आपको बहुत सी वेरिफिकेशन करनी पड़ती है। और फिर जावास्क्रिप्ट है भी सिंगल थ्रेड, उसको किस तरीके से इवन लूप के कॉन्सेप्ट के जरिए इन्होंने मल्टी थ्रेड सिनेरियोज के लिए उसको एलिजिबल किया है, तो ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्विज टेस्ट वगैरह जो है ना इसके इर्द गिर्द ज़्यादा घूमता है, कहीं भी हो ना। तो मज़ीद बताइए जी इसके अलावा, टाइम हमारे पास कम है अभी ये। थैंक यू सर। सर जी 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 प्लीज। सर जो कोडिंग गेम में जो क्विज़ से वो करने में मुश्किल आ रही है, वो हो नहीं रही है। असल में ये प्रैक्टिस है। उसमें कौन सा कोई क्विज है बता दें जो कि पर्टिकुलर है, तो उसको फिर हम ये कि कल के सेशन में उसको फिर हम प्रॉपरली उसको परफॉर्म कर लेंगे। किधर गया लिंक? कौन सा है क्विज जिस पे इशू आ रहा है? हेलो, क्विज जो 8 और 9 पे है। अच्छा बाकियों ने ट्राई किया है वैसे इसको? अभी मैंने तो अभी ट्राई नहीं किया। तो इसमें ठीक है जी 8, असल में प्रैक्टिस ही और है। ये वाला एक 13 पे भी था, लेकिन उसमें सिर्फ जो शायद फर्स्ट वाला था वही नहीं समझ आता, बाकी हो गए थे। अच्छा, let's do some practice with a simple exercise. You can modify the code below based on the function जो आप return दोगे। अच्छा एक काम करते हैं, आपको और बाकियों को जो जो इसमें मसला आ रहा है ना, जिन जिन क्विज क्वेश्चंस के ऊपर, वो ग्रुप में शेयर कर दें, तो उसको फिर हम कल जो अगला सेशन करेंगे उसमें फिर उसको प्रॉपरली उसको सॉल्व कर लेते हैं। वैसे तो ये आप लोगों ने खुद करने हैं प्रैक्टिस के लिए, अगर इधर हम मिलके से सॉल्व कर लेंगे तो हो तो जाएगा काम। लेकिन ये है कि अगर आप लोग खुद उसे परफॉर्म करेंगे, खुद कोड लिखेंगे, तो सीखना उसी में ही है। लेकिन कोई मसला नहीं है, आप लोगों को जो जो मुश्किल लग रहा है वो क्वेश्चन आप उस पर मेंशन कर दें, उसको फिर हम कल जो है उसको प्रॉपरली उसको अटेम्प्ट कर लेंगे। असल में मीटिंग का जो टाइम है ना वो थोड़ा ही रह गया। ये मैंने खुद किए थे, लेकिन